गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं आपको घड़ी भी दिखा दूँ एक बार। तो हमारी मॉर्निंग हो चुकी है। तो बस अभी हम चल रहे हैं। हमारी गांव की बहुओं की मॉर्निंग ऐसी होती है, चारों तरफ सन्नाटा दिखे। तो मंदिर का गेट खुल चुका है, हमारे यहाँ बाबा जी उठ जाते हैं। तो बस अब हम चल रहे घर में साफ़ सफाई करने के लिए। उसके बाद करते हैं काम। ये फिर दिखाते हैं आपको मॉर्निंग रूटीन। तो सबसे पहले मेरा काम होता है, मैंने सारे रूम की जो चटाइयाँ वगैरह बिछी होती है ना, वो मैंने निकाल दी है। क्योंकि आज है सैटरडे का दिन, तो मेरे पतिदेव का होता है व्रत। तो सैटरडे को मैं ना जितने भी चटाई वगैरह होता है ये धुल देती हूँ। और वैसे सैटरडे को डीप क्लीनिंग करनी भी चाहिए, तो मैंने चटाई भी बाहर निकाल रख दी है। तो बस सबसे पहले मैं घर में लगाऊंगी झाड़ू पूरे घर में। और अभी बच्चे और ये सो रहे, तो मैंने लाइट वहाँ की ऑन नहीं करके रखी। दूसरे रूम की तो ऑन कर दी, पर वहाँ की ऑन नहीं की, क्योंकि खुद जगो तो किसी की नींद क्यों डिस्टर्ब करो। बच्चों को दिन भर स्कूल रहना पड़ता है, इनको भी निकलना पड़ता है। तो बस ये हो गया है। अब मैं लगाऊंगी घर में पूरा पोछा। तो पोछा भी मैं बाल्टी में भर के और हाथ से लगाती हूँ। मैं मतलब मेरे पास पोछा है मॉप वाला, पर मुझे उससे कुछ समझ कम आता है, क्योंकि हर जगह क्लीन नहीं हो पाता है। जो हाथ से लगना पोछा लगाओ उसकी बात अलग ही होती है। तो बस मैंने फ़ैन ऑन कर दिए हैं। बस यहाँ पे मैं पोछा लगा ले रही हूँ। अभी 4 बज रहा है, 4 से 4:15 हो गए, ज़्यादा नहीं टाइम हुआ है। तो चटाई में डाल दी बाथरूम धुलने के लिए। और बस मैं लगा दूँगी पोछा पूरे कमरे में, इधर उधर जहाँ जहाँ लगाना है, किचन कमरे में सब कहीं लगा के ले आऊँगी। और पोछा मैं लगाती हूँ, मुझे वैसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो बस जो बैठ के लगाओ उससे थोड़ा एक्सरसाइज भी आती है, और अपने पोछा भी बहुत अच्छा लग जाता है। तो बस मैं ऐसे पोछा लगाती हूँ, और मुझे खड़े खड़े वाला समझ में ही नहीं आता है। तो बस पोछा लगाने के बाद मैं जा रही थी बर्तन धोने के लिए, पूजा के नहा लिया। तो मैंने पूजा के पहले बर्तन धो के रख दूँगी सारे। तो इसका सर्फ अलग रहता है, सिंक में पहले मांज के जाती हूँ नहाने से पहले। तो मैं पूजा के सारे बर्तन धो लूँगी। तो पूजा के बर्तन में अगर मिट्टी और साबुन से धुलती मिला के, तो इससे लोटा बहुत अच्छा चमक जाता है। तो सारे बर्तन और ताज़ा पानी चला दिए। तो भगवान का जल भी भर के रख दूँगी। उसके बाद जाऊँगी मैं नीचे फूल तोड़ने के लिए। तो पहले मैं बर्तन धुल के रख लेती हूँ, उसके बाद ही कोई और काम करती हूँ। तो बर्तन मेरे मंच गए थे, और बस पानी चला के इनको भर लूँगी। और अब चलते हैं नीचे। नीचे के भी काम दिखाते हैं आपको है। तो नीचे में आ गए। तो सबसे पहले यहाँ पौधों में पानी डालूँगी उठा के सारे पौधों में, क्योंकि सुबह के टाइम ना थोड़ा डर लगता है मुझे। एहतियातन भी मैं पानी डाल देती हूँ, कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा ना बैठा हो। और देखिए भी कितना सारा अंधेरा रखा है, अभी तो कोई निकल भी नहीं रहा है। तो मैं मैक्स पहन के भी बाहर आ गई। वैसे तो मैं नहीं निकल के आती हूँ बाहर ऐसे, लेकिन अभी सुबह टाइम को दिखता ही नहीं है। तो मैं निकल लिया और मैं तोड़ लूँगी फूल यहाँ पे। तो ये देखिए सफ़ेद चमेली के फूल लगे हुए हैं। और मैं थोड़ा सा पानी जरूर पी लेती हूँ, मुझे ना मतलब उलझन सी होती है, मेरे पेट में दिक्कत है, तो मुझे दिक्कत होने लगती है। तो मैं पानी तो हर टाइम पीती रहती हूँ। बस ये देखिए मैंने फूल तोड़ लिए हैं। और फिर मैं आ गई, भगवान जी को नहला दिया था, तो उनके कपड़े फैला दूँगी। और मैं नहाई तो मेरे कपड़े फैले हुए थे पहले से ही। तो बस भगवान जी को नहलाने के बाद कपड़े में डाल दिए, और सूर्य भगवान को अर्घ्य भी दे दिया मैंने है। और अभी मुझे पूजा करनी तुलसी माता की, और इनको भी मैंने जगा दिया। तो ये भी नहा रहे हैं, क्योंकि शनिवार को ना व्रत रखने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है। सूर्य भगवान निकलने से पहले मतलब शनिदेव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो बस वो भी जा रहे हैं पूजा करने के लिए मंदिर। तो मैं भी आ गई, तब तक मैंने कहा यहाँ पूजा कर लूँ घर में। तो बस तुलसी माता में धूप बत्ती दिया जल चढ़ाना जो वो काम कर लूँगी। उसके बाद मैं भी जाऊँगी मंदिर। तो पहले मैं घर की पूजा कर लूँगी, तब तक ये मंदिर होके आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हो रही पूजा हमारी तुलसी माता की। तो बस धूप बत्ती। और अब ना गर्मियों के दिन आ गए हैं, तो उजाला धीमे धीमे जल्दी हो जाता है। और जबकि अभी 5 ही बजा है, लेकिन तब भी देखिए कितना उजाला हो गया है। मतलब 1 घंटे में मुझे झाड़ क्लीनिंग करने में पूरा लगता है, मतलब नहाने से लेकर क्लीनिंग तक का। उसके बाद फिर 1 घंटा भगवान का टाइम रहता है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है भगवान को। तो मैंने नहला पहले दिया था। तो अब देखिए मैंने पूजा कर ली, भगवान को सजा दिया, धूप बत्ती दिया जला दी, सब कुछ कर दिया है। और बस ऐसे होता है। अभी जाना है मुझे मंदिर, तो मैं जा रही हूँ मंदिर। ये होके आ गए हैं मंदिर से कि बस टीका वगैरह होता है, जो आरती वगैरह होती है वो कर लीजिए ना। उसके बाद मिलते हैं आपको उसी घर में आके, क्योंकि मंदिर अभी मैं वीडियो लेके भी जा रही हूँ। मिलते हैं।
बजा था, मैंने बच्चों को भी जगा दिया, तो उसकी आंखें देखी और उसका देखी, तो मैंने कपड़े भी लगा दिए। देखिए मैं सारे कपड़ों की बेडशीट वगैरह निकाल दी थी, तो भी मैंने धुलने को डाल दी यहाँ पे। और मैं जाती किचन में बनाने के लिए। टिफ़िन में बच्चों ने बोला मैक्रोनी बनानी, तो उनके लिए मैक्रोनी मुझे बनानी है। मैंने पानी रखते गर्म करने दी थी, परी भी जग गई है, दोनों बच्चे मेरे उठ गए हैं। अभी दोनों को नहलाना धुलाना के मुझे तैयार करना, और ये चले गए थे मंदिर। तो इधर देखिए मैंने रखा है पानी बॉयल होने के लिए, इसमें डालूंगी मैक्रोनी। तो मैक्रोनी मैं थोड़ी सी बनाऊँगी बच्चों भर के लिए, टिफ़िन के लिए। तो बस अभी शुरू होते काम। और मैं ये था जल जो मैंने भगवान जी को नहलाया था, लड्डू गोपाल को, तो उनका जो चढ़ा मत होता मैं पी लेती हूँ। तो बस मैंने पी लिया उसको। और मैं बच्चों की बना दी मैक्रोनी भी, देखिए टिफ़िन भी। तो टिफ़िन बन गया दाल धनिया पत्ती। तो ये देखिए मैक्रोनी की बनकर तैयार हो गई है। बस टिफ़िन ठंडा हो जाए पैक कर दूँगी। और फिर मैं आ गई सेकंड काम में, बच्चों को तैयार करने के लिए। तो इसको स्कूल भेजने के लिए तो नन्नू को तैयार करना पड़ता है। पहले तो कपड़े पहन लेती है, खैर है, उसके केवल बाल बांधने पड़ते, कि नन्नू को तो प्रॉपर तैयार करना ही पड़ता है मेरे को है। तो उसको मैं तैयार कर दे रही हूँ, यहाँ पर बैठा के हूँ। और ये तैयार हो जाएगी, इसके बाल बांध दूँगी। और इसको जो भी मतलब लगाना होता है थोड़ा बहुत वो लगा देती हूँ मैं इसको। बच्चों को दूध देना किचन में, तो बस दोनों बच्चों को दूध बनाऊंगी। दूध रख दिया गर्म होने के लिए है। नन्नू दूध ना दो बॉटल तो नहीं पीती गिलास में, लेकिन उसको गिलास में तो दूध पीती ही नहीं है। तो उसको मजबूरी मेरी है, उसको बॉटल देना पड़ता है कि दूध ना छोड़े, बढ़ते बच्चे हैं तो क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने बिल्कुल नाम की चीनी डाली थी और थोड़ा सा बॉर्नविटा डाल दिया है। तो बस ये देखिए दूध डाल दूँगी, उसको दे दूँगी तो पी लेगी। और ग्लास में तो पीती रही, मैंने परी के लिए निकाल दिया, दोनों को दूध बच्चों को दे दिया मैंने। वैसे तो परी ठंडा दूध पीती, लेकिन इस बस को जुकाम है तो गर्म दूध दे दिया इसको पीने के लिए। अब ये बउआ के लिए लगा दूँगी। और इधर सासू माता के लिए दूध, तो इन दोनों दूध मैंने गर्म करके दे दिया है। तो बस लोग कहते हैं बहू में कदर नहीं करते, जितना बहू हो सकता है उतना करते, मैंने दूध उनके लिए गर्म करके दे दिया। अब उनको भी दे आऊँगी और उसको भी दे दूँगी दूध। भले ही हम अपने लिए कुछ ना करें, लेकिन घर वालों ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर भी अपना फ़र्ज़ से उधार रहते, बाकी क्या होगा आगे पता नहीं होता है। तो बस दोनों दूध पहुँचा दूँगी। और फिर मैं दूध पहुँच देने के बाद फिर मैं आगे छत पे कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि कपड़े मेरे मशीन धुल गए थे। सुबह मैंने कुछ धुल देते हाथ से, कुछ देखिए मशीन लगाई थी मैंने, तो धुल गए थे कपड़े, तो उनको फैला दूँगी यहाँ पे कपड़े ला के पूरे। और ऐसे होते हैं मॉर्निंग काम। और थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो थोड़ा सा तो आपको मतलब देना पड़ता है, टाइम उठना पड़ता है, कोशिश तो करनी पड़ती है। सुबह की नींद तो बहुत अच्छी होती है, तो सबको पता है, आई नो। लेकिन अगर सुबह आप जल्दी उठ जाओ तो बहुत काम अच्छे से हो जाते हैं और टेंशन बिल्कुल नहीं होती, इत्मीनान से काम होते हैं। तो मैंने सारे रूम की बेडशीट वगैरह मैंने भिगो दी थी, वही धुल दी है मैंने। तो बस अब इनको फैला दूँगी सारे कपड़े यहाँ पे। और मतलब मेरे साथ ये होता है कि सुबह उठने के बाद अगर मैं लेट से उठूँ संडे को भी, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम हो गया है, कुछ काम समेट नहीं रहा है। और अगर मैं जल्दी उठती हूँ तो कितने भी काम मेरे से करा लो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। तो मेरी आदत सी पड़ी हुई है, मैं सभी को नहीं बोलती पर मेरी आदत पड़ी, तो मुझे सुकून मिलता है सुबह का जल्दी काम करने के बाद। तो ये देखिए नीचे भी ऊपर खुशी कपड़े उतारे थे। और मौसम आज देख कैसा हो रखा है, लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अच्छी खासी धूप हो रखी। तो चटाई भी मैंने धुली थी, देखिए वो भी फैला दी यहाँ पे आके। और नीचे पूरे तार मैंने फुल करके भी फैलाई दिए थे। तो बस ऐसे होते हैं हमारे काम। घर को एकदम साफ सुथरा कर दिया है। और इधर भी देखिए अभी दिखाऊँ टाइम आपको, मॉर्निंग के 8 बजने में 10 मिनट बाकी है अभी भी, मतलब पूरा 8 भी नहीं बचा है। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ऑलमोस्ट मेरे जितने मॉर्निंग के काम होते हैं सारे काम निपट गए हैं। तो ये होता है सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा। और अब मैं कुछ भी करूँ नो टेंशन, अब मैं अपना वीडियो को एडिट करूँगी, कुछ भी करूँगी काम, फिर दोपहर काम होगा तो वो अलग होता है। तो बस आज मैंने आपको मॉर्निंग रूटीन से दिखाया था सुबह के 4 से 8 बजे तक का 4 घंटे का। तो इस अपने ब्लॉग को भी एंड कर लूँ। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।